तुम लोग उधार के पैसे से मुझे सेब और पपीता जैसे फल खिला रहे हो। फल खरीदने तक के पैसे नहीं है तुम्हारे पास। मैं तो कहती हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारे पति मोहित को समझाओ कि उसके छोटे भाई रोहित से पैसे मांग ले। क्या जरूरत थी जलन के मारे रिश्ते खराब करने की? खुद तो जिंदगी में ढंग का कुछ कर नहीं पाया तुम्हारा पति, और छोटा भाई जो सफलता छू रहा है उससे रिश्ता नहीं रखा। मैं अगर मेरे रोहित को अभी भी आवाज लगा दूं तो दौड़ता हुआ आ जाएगा। कमला जी अपनी बड़ी बहू मंदाकिनी से बोली। कमला जी, जिन्हें डॉक्टर ने अभी कुछ दिन और आराम करने के लिए कहा था, उन्होंने जब बालकनी से देखा कि उनकी बहू मंदाकिनी पड़ोसन कांता से पैसे उधार लेकर उनके लिए फल खरीद रही है, तब उनका मन कसैला हो गया और इसी वजह से वो बहू को सुना रही थी। मंदाकिनी गुस्से में बोली, मम्मी जी, कम से कम हम फल खिला तो रहे हैं। शायद आपको पता नहीं, जब सब संयुक्त परिवार में रहते थे तो छोटी को आपका फल खाना भी अखरता था। कमला जी बोली, बड़ी बहू कुछ भी बकवास मत करो। उन लोगों के पास क्या कमी है? दोनों पति पत्नी के बैंक अकाउंट पैसे से भरे रहते हैं। वो तो मेरी इस घर से यादें जुड़ी है, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ यहाँ रहती हूँ, वरना कब की चली गई होती उन लोगों के पास। फिर मुझे किसी चीज की कमी नहीं होती। हाँ, उन लोगों को थोड़ा घमंड है, पर अब पास पैसा है तो घमंड तो होगा ही ना। मंदाकिनी बोली, मम्मी जी, हमने आपको किस चीज की कमी होने दी है? बल्कि कभी अगर रुपए कम पड़ गए हैं तो उधार लेकर आपकी जरूरतें पूरी करते हैं। कमला जी व्यंग से बोली, यही तो कहना चाहती हूँ, तुम लोगों को मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए उधार लेना पड़ता है, और मेरा छोटा बेटा इतना कमाता है कि तुम जैसे लोगों को उधार दे सकता है। अगर तुम लोग उससे मिलजुल कर रहे होते तो वो घर के खर्चों में हाथ बटा देता। मंदाकिनी सोचने लगी, घर के खर्चों में हाथ बटाना ही होता तो वे लोग घर छोड़कर कभी नहीं जाते। खैर, सास की तबीयत खराब थी तो उसने सास से ज्यादा कुछ नहीं कहा और जल्दी से घर के काम निपटाने लगी। फिर भी कमला जी को कहाँ चैन था। उन्होंने छोटे बेटे रोहित को फोन कर दिया और बोली, बेटा, मेरी तबीयत खराब है और इलाज थोड़ा लंबा चलने वाला है। डॉक्टर ने मुझे खास खाने पीने और आराम करने की सलाह दी है। यहाँ तो तेरे भाई भाभी को मेरे लिए उधार लेना पड़ रहा है। तू यहाँ आ और मुझे ले जा। तेरे यहाँ मैं आराम से रहूंगी और मुझे खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। रोहित झुंझलाकर बोला, माँ, आपको कुछ समझ है या नहीं? कोई भी समय पर कैसे फोन कर सकती हो आप? अभी मैं बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ, ऑफिस में मुझे फोन मत किया करो। बोलकर उसने फोन कट कर दिया। कमला जी को थोड़ा बुरा लगा, मगर उन्होंने अपने मन को ये कहकर समझा दिया, कितनी बड़ी पोस्ट पर काम करता है मेरा बेटा, तो व्यस्त तो होगा ही। चलो कोई बात नहीं, फ्री होगा तो खुद ही फोन कर लेगा। फिर वो वापस किचन में गई, फ्रिज खोला और अंदर से फल निकालकर खाने लगी। उन्होंने एक बार भी बहू से नहीं पूछा कि उसने फल खाया या नहीं। थोड़ी देर बाद वे अपने कमरे में गई, टीवी चलाया और खाते खाते टीवी देखने लगी। उतने में पड़ोसन ने उन्हें आवाज लगाई तो वो टीवी चालू छोड़कर पड़ोसन से गप्पे मारने चली गई। मंदाकिनी ने आकर देखा तो वे कमरे की लाइट, पंखा और टीवी सब चलता हुआ छोड़कर चली गई थी। मंदाकिनी ने सब कुछ बंद किया और सोचने लगी, माँ जी की इन हरकतों की वजह से बिजली बिल कितना ज्यादा आता है। माँ जी को कितनी बार समझाया है कि जब काम ना हो तो सब कुछ बंद कर दिया करें, मगर वे सुनती ही नहीं। खैर, बुढ़ापा शायद ऐसा ही होता होगा। इन्हें भी बार बार क्या टोकना, मैं ही बिजली का ध्यान रखा करूंगी। आज उसकी भी कमर थोड़ी दर्द कर रही थी, इसलिए वो भी अपने कमरे में जाकर लेट गई। शाम को डोरबेल बजी। जैसे ही मंदाकिनी ने दरवाजा खोला, सामने अपने देवर देवरानी को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उतने में पीछे से कमला जी खुश होते हुए आई और बोली, बेटा रोहित, तू आ गया, आओ अंदर आओ। देखा मंदाकिनी, मेरे एक बार कहने पर ही मेरा बेटा आ गया, और तू भी न जाने कुछ भी सोचती थी इन लोगों के बारे में। रोहित और उसकी पत्नी आशा सोफे पर आकर बैठ गए। मंदाकिनी रसोई में चाय नाश्ते की व्यवस्था करने चली गई, लेकिन वो बहुत आश्चर्य में थी कि आज ये लोग अचानक घर कैसे आ गए। थोड़ी ही देर में मंदाकिनी का पति मोहित भी ऑफिस से घर आ गया। बड़े भाई को देखकर रोहित बोला, भैया, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। तभी कमला जी बीच में ही तपाक से बोली, अरे बेटा, तू मुझे लेने आया है, मैं जानती हूँ, इसमें इससे पूछने की क्या जरूरत है। तू मुझे लेने आया है, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसमें मोहित की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। मोहित हैरानी से बोला,
माँ, ये क्या कह रही हैं आप यहाँ से क्यों जाना चाहती हैं? कमला जी बोली, क्योंकि अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं रोहित के साथ रहना चाहती हूँ। रोहित बोला, माँ, तुम थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकती क्या? मुझे भैया से जरूरी बात करनी है। दोनों भाइयों में मनमुटाव चल रहा था, ये बात सभी अच्छे से जानते थे। मोहित कब से वही सोच रहा था कि आखिर रोहित को क्या जरूरी बात करनी है। रोहित अपनी अधूरी बात पूरी करते हुए बोला, देखिए भैया, वो क्या है ना, अब मुझे तो इस घर में रहना नहीं है। तो उतने में कमला जी फिर बीच में बोली, तुझे इस घर में नहीं रहना सबको पता है, पर मैं तो तेरे घर में तेरे साथ रह सकती हूँ ना। जब मुझे तेरे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है तो तू क्यों इतनी सफाई दे रहा है? तू सीधे सीधे बोल देना कि तू तेरी माँ को तेरे साथ लेकर जाना चाहता है, मैं तेरे साथ आना चाहती हूँ। मोहित को मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं है, और वैसे भी अधिकार कैसा उसका, मैं तेरी भी तो माँ हूँ। मोहित और उसकी पत्नी तो अब उधारी के पैसों से मेरा इलाज करवा रहे हैं। मोहित ये सब सुन उदासी भरे स्वर में बोला, माँ, मैंने हमेशा तुमसे बहुत प्यार किया है और तुम्हारा बहुत ध्यान रखा है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। कमला जी अहंकारी भाव से बोली, तुम लोगों के पास रहते रहते ही मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं इतनी बीमार हो गई हूँ। अब तो छोटे बेटे के साथ जाऊंगी और वो मुझे तुमसे ज्यादा सुख सुविधाओं से रख सकता है। अब छोटे बेटा बहू मेरी सेवा करेंगे। छोटी बहू आशा बोली, मम्मी जी, आप 2 मिनट चुप रहिए ना, हम यहाँ कुछ जरूरी बात करने आए हैं। कमला जी खामोश हो गई। उन्हें बस यही लग रहा था कि एक बार छोटा बेटा इशारा कर दे तो वो अपने कपड़े पैकिंग करने चली जाए। बेटे के साथ जाने के लिए वो उतावली हो रही थी। रोहित अपनी अधूरी बात फिर से बोला, भैया, मैं कह रहा था कि मुझे अब इस घर में रहना तो है नहीं, तो मुझे इस घर में हिस्सा चाहिए। ये सुनकर कमला जी स्तब्ध रह गई। मोहित बोला, मैं तुझे इस घर के बदले पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, पर हाँ, अगर तू यहाँ रहना चाहता है तो रह सकता है। रोहित बोला, आप घर का आधा हिस्सा बेचकर मुझे रुपये दे दो, क्योंकि मुझे तो रुपये ही चाहिए। मोहित के माथे पर बल पड़ गया और वो बोला, उस आधे हिस्से में तो माँ रहती है, वो कहाँ रहेंगी? रोहित बोला, माँ हॉल में रह लेंगी पहले की तरह, बस मुझे कैसे भी मेरा हिस्सा दे दो। कमला जी स्तब्ध रह गई और बोली, बेटा, तुझे किस चीज की कमी है? दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते हो, दोनों अच्छी पोस्ट पर हो। तुम मुझे साथ में नहीं ले जाना चाहते तो कोई बात नहीं, पर मुझसे मेरा कमरा तो मत छीनो। रोहित गुस्से में बोला, माँ, मैं पहले उसी कमरे में रहता था और तुम हॉल में रहती थी। मेरे जाने के बाद तुमने उस कमरे पर कब्जा कर लिया। मैं कुछ नहीं जानता, वो कमरा बेचकर मुझे मेरे पैसे दो। मोहित सर झुकाए बैठा था। मंदाकिनी हैरानी भरी नजरों से कमला जी को देख रही थी, मानो पूछ रही हो, आप तो कहती थी आपका छोटा बेटा बहुत अमीर है, क्या यही होते हैं अमीरों के लक्षण? कमला जी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहां वे सोच रही थी कि छोटा बेटा उन्हें लेने आया है, और कहां वो तो उन्हें उनके कमरे से भी बेदखल करने आया था। आखिरकार वो मन मजबूत करके बोली, बेटा, ये मत भूलो कि ये घर अभी भी मेरे नाम पर है, और किसे हिस्सा देना है और किसे नहीं, ये सोचना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। और वैसे भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि मेरे जीते जी इस घर में अपना हिस्सा मांगो। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम बहुत अमीर हो, मगर तुम तो इतने गरीब निकले कि मेरा कमरा भी छीनने आ गए और हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचाने आ गए। तू तो अच्छे से जानता है कि मोहित ज्यादा कमाता नहीं है, मगर अभाव में भी वो मेरी सेवा कर रहा है। मैं ही पागल थी जो तेरी अमीरी की पट्टी मेरी आंखों पर बंधी थी और हमेशा मोहित और मंदाकिनी को ताने मारती रहती थी। लेकिन आज तूने मुझे ऐसी ठोकर मारी है कि मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला है। अभी उठ और निकल मेरे घर से, अब मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। रोहित गुस्से में बोला, अगर आपने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया तो बहुत बुरा होगा। कमला जी बोली, बुरा तो मैं करूंगी तेरे साथ, मैं तुझ पर केस कर दूंगी और अपनी जिम्मेदारी भी तुझ पर डाल दूंगी। फिर तुझे कितना भारी पड़ेगा देखना। घर में हिस्सा भी चाहिए तुझे और मुझे भी नहीं संभालना तुझे। अपनी माँ का ये नया रूप देखकर रोहित और उसकी पत्नी डर ही गए, क्योंकि जो माँ बेटे के इतने गुण गाती थी वही अब उनके खिलाफ बोल रही है। रोहित और आशा ने माँ से खिसकने में ही भलाई समझी। उनके जाने के बाद कमला जी ने मोहित और मंदाकिनी से हाथ जोड़कर माफी मांगी
और बोली, असली हीरे की मैंने परख नहीं की और जिसे हीरा समझा वो तो नालायक निकला। फिर बड़े बेटे मोहित से लिपटकर वे खूब रोई। दोस्तों, अक्सर हम लोगों को पहचानने में गलती कर देते हैं और जब तक अक्ल आती है बहुत देर हो जाती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।